जय श्री राम भाइयों। हजरात 11 दिसंबर के ही दिन पिछली बार शाहीन बाग का आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसी पे एक शेर होना कि कुछ याद आ रहा है, वो माह था दिसंबर, भेजा था सफूरा अजगर ने तरके वफा का लेटर। तुम गैर हो रही थी, शाहीन बाग आ गया था, लेकिन ये क्या बताएं अब हाल दूसरा है। अरे वो साल दूसरा था, ये आंदोलन दूसरा है। किसान आंदोलन के नाम पे अब हमारी हजरात बीवी सभी बैठे हुए हैं। अब नवा आंदोलन स्टार्ट हुआ है, तो नया आंदोलन में कुछ नया नारा कुछ इस प्रकार से लग रहा है, चाहे हो शर्जील इमाम या हो खालिद सैफी, तुमको छोड़ना होगा जेल से उसको जल्दी। किसान आंदोलन की यही है डिमांड भाई। हाँ तो भाइयों, बस अब यही है आंदोलन के नाम पे जो हो रहा है सो हो रहा है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। हाँ तो भाई लोग, किसान आंदोलन के नाम पे खालिद सैफी, शर्जील इमाम या फिर गौतम नौलखा हो, ऐसे तमाम लोग जो जेल में बंद हैं, उनको किसान बोल रहे हैं कि देखिए भाई ये भी किसान हैं और आप इनको जो है जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकालिए। ये हमारे आंदोलन की भाई, नहीं तो हम नहीं हटेंगे, हम सड़क पे यूं ही बैठे हैं, हमारे पास तो 4 महीने का राशन है, दिल्ली वाले क्या करेंगे। अब दिल्ली वालों की अजब समस्या है, कभी उन्हें शाहीन बाग वाले बजा के चले जाते हैं, ये लो सड़क जाम, जो करना है दिल्ली वालों कर लो। दिल्ली वाले बेचारे रोज कमाने खाने वाले लोग, इन्हें तो आज अगर ऑफिस नहीं गए तो कल भूखे मर जाना है, क्योंकि चावल भले उगाते हो ये अन्नदाता सो कॉल्ड रूप से जो बैठे हुए, खरीदना तो इन्हीं को पड़ता है। यानी टाटा, जियो, जितनी कंपनियां हैं उनका धन्यवाद ही दे, क्योंकि दिल्ली जो है वो सरकारी नौकरी पर नहीं चलता। दिल्ली जैसा शहर चलता है कारपोरेट की वजह से। जी, भारत की राजधानी या फिर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। तो अब इन्होंने कहा कि भाई हम जो है अब जियो भी बाइकआउट करने वाले हैं, आप लोग सभी जो है एयरटेल ले लो। मतलब एयरटेल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी भारतीय मित्तल है, वो भी है। बाकी हाथ जोड़े ये नरेंद्र मोदी खड़ा है कैसे अंबानी के आगे, अबे वो मनमोहन सिंह है भाई, मनमोहन सिंह है। एनीवेज, अब आंदोलन का रुख बदल गया है। अमित शाह ने बोला था कि भाई ये सारे संशोधन हम करने को तैयार है, एमएसपी को लेकर के, चाहे कारपोरेट फार्मिंग। कल जब हमारी हरदीप साहब से बात हो रही थी, लगभग घंटे भर हमने बात की रूट पे, कल्चर पे, इंडिया क्या है उस पे। आज उन्होंने मुझे सुबह सुबह अपने व्हाट्सएप से भेजा है कि न्यूयॉर्क में खालिस्तान का यही किसान जो है, जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई खालिस्तान दे दो हमें। तो अब सवाल ये भी है कि भाई उन्हें कौन सा खालिस्तान चाहिए। तो इस पे हरदीप भैया ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि भाई एक मुल्क के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, वो है आर्मी, वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो आप तो पहले माइनॉरिटी में, और माइनॉरिटी कमीशन का भी ये आ गया है कि भाई माइनॉरिटी कमीशन को 3 दिन के अंदर जो है वो बता देना है कि कौन से लोग, कम्युनिटी के लोग भारत देश में माइनॉरिटी में हैं। इसके बाद माइनॉरिटी में रहने वाले ये हजरात लोगों का कहना है कि भाई हमारा तो अल्लाह हल्ला के वजह से ही खर्चा पानी चलता है, ये माइनॉरिटी से ही अगर मुसलमान हटा दिए गए तो हमारे खिलाफ तो अत्याचार हो जाएगा। हम 18% है अभी तो बराबर हुए नहीं आए, तो ऐसा कैसे हो रहा। कम से कम बराबरी का तो मौका दो, एक बार 40% तो आ जान दो। एक बार 40% आ गए तो उसके बाद तुमको 40% में लाने में टाइम कितना लगता मियां। हिंदू बात समझने को तैयार नहीं है, कह रहे नहीं ये तो फार्मर का प्रोटेस्ट है। अबे कैसा फार्मर का प्रोटेस्ट है, जहां से खालिद सैफी को आजादी की मांग होती है, जहां पे उमर खालिद, ताहिर हुसैन ने अपने कन्फेशन में नाम लिया है उमर खालिद और खालिद सैफी का। गौतम नौलखा और ये लोग मामूली चीजों के लिए नहीं पकड़े गए हैं, इनके पास जिलेटिन और डेटोनेटर्स पकड़ाए हुए थे। ऐसे ये अरेस्ट नहीं हुए, ये कांग्रेस के भी सरकार में अरेस्ट हुए थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को मेरा वो एपिसोड याद होगा जिसमें अर्बन नक्सल पे मैंने बनाया था, और हार्डली उस पे 700-800 ही व्यू आए थे, ज्यादा नहीं, उस वक्त मैं काफी नया था। एनीवेज, टॉपिक पे आते हैं। ये जो किसान आंदोलन का पूरा स्वरूप नजर आता है कि आप एमएसपी दे दो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कारपोरेट फार्मिंग में हमें लाइसेंस दे दो कि हम कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी कुछ जा सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा जमीन तो अंबानी ले रहा है ना भाई, पूछो इनसे कैसे ले रहा है, नहीं पूछो तुम्हारा जमीन अंबानी अडानी कैसे ले सकता है। कोई बिल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कहीं?
तुम्हारी जमीन है, तुम मत बेचो। बेचना कहां है? और बेचने की बात का है, कारपोरेट फार्मिंग में तो हमारे बिहार में 2006 से लागू है। डील हो जाती है कि आपको यह फसल उगाना है और एडवांस पेमेंट मिल जाता है। अब फसल खराब हो ना हो वो उनकी जिम्मेदारी, हमारा कोई टेंशन है नहीं भाई। तो फिर ये क्या मजाक चल रहा है देश में? मुझे तो इस बात का डर है ऐसे भोले भाले किसानों को देख करके दाऊद इब्राहिम खुद ना बोल पड़े, माई बाप हुजूर, हम भी छोटे मोटे किसान हैं, हमने भी खून की ही खेती की है। 293 लोगों को ही टपकाया था, वो भी एक प्रकार की खेती है, खून की खेती, ड्रग्स की खेती, फिरौती की खेती। तो हम भी किसान आदमी हैं, हमें भी थोड़ा आंदोलन में शामिल करो, एक पोस्टर लगा ले जरा है कि भाई हमको भी छोड़ दो, हम आकर के इंडिया में वापस बसना चाहते हैं। ये हालात हो गए इस देश के। जितने गलत और निगेटिव लोग हैं उनके समर्थन में ये लोग आ चुके हैं खुल के। वैसे मैंने वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन बताया था, जब दीप संधू ने क्लियर कट बरखा दत्त को इंटरव्यू में बोला था कि भाई खालिस्तान का डिमांड जायज है हमारा, हम खालिस्तान का डिमांड करते हैं। हमने जनरल सिंह भिंडरावाला को कभी आतंकी नहीं माना, वो आतंकवादी थे भी नहीं, वो तो संत थे, परम संत थे। और परम संत क्या कर रहे थे? परम संत पंजाब केसरी के एडिटर इन चीफ को गोलियां मार रहे थे। परम संत क्या कर रहे थे? पंजाब के डीजीपी को स्वर्ण मंदिर में गोली मार दी गई। 2 घंटे तक कोई लाश उठाने वाला नहीं आया। यह खौफ था और ये हालात थे 1984 में। ये सारी बातें हरदीप सर से मेरी हुई थी। और ये सब क्या हो रहा था? किस चीज का डिमांड था? अलग मुल्क का। जैकब बीबीसी के पत्रकार हैं, उनको बकायदे कहा कि आपको पता नहीं है। जनरल सिंह भिंडरावाला का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जैकब को, जो कि बीबीसी, दिन रात ये लिबरल बीबीसी चिल्लाते हैं, बीबीसी के ही थे जैकब को इन्होंने बोला आपको पता नहीं है, हमारी पाकिस्तानियों से डील हो चुकी है। ये लाहौर से खेतों के बीच में जो है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हम चले जाएंगे पैदल और हम सीधे पाकिस्तान में पहुंच के फिर छापामार युद्ध करेंगे। और आप कह रहे हैं कि ये संत थे? ये संत की वाणी थी भारत को अनस्टेबल करने का, डिस्टेबल करने का, भारत के अंदर छापामार युद्ध चलाने का। आप मुझे ज्ञान दोगे दीप संधू? अपना ज्ञान अपने पैजामे बाहर रखो, बात करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के ये जो छद्म नैरेटिव और छद्म लड़ाई चल रही है इस वक्त, इसमें सबसे बड़े दोषी किसान आंदोलन में जो बैठे हुए लोग नहीं है ना, बाहर से अजीत अंजुम, ये जो पत्रकारों की मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, ये अजीत अंजुम हो गए, रवीश कुमार, अभिशाप शर्मा, पुण्य प्रसून खाजपेयी, ये लोग, बरखा दत्त, दीप संधू जैसे आदमी को प्लेटफॉर्म दे रही है। और यही नहीं, दीप संधू डिप्लोमेटिक हो भी नहीं रहा और फिर मजबूरी में कह रही है कि आप टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो मुझे इंटरव्यू ऑफ करना पड़ेगा। बार बार बरखा दत्त उसे मोजों पे चांस दिए जा रहे थे कि थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ, किसान आंदोलन, और वो बोल रहा है कि हमारा ये आंदोलन किसान आंदोलन है ही नहीं भाई। और फिर जाकर के उसको जीवित रखने के लिए दिलजीत जो है 1 करोड़ रुपए देता है, जिसपे कांग्रेस एमपी, मैं ये नहीं बोला हूं, कांग्रेस, पंजाब के कांग्रेस एमपी ने, जीते हुए एमपी ने बोला था कि दिलजीत जो है खालिस्तान समर्थक है और आप जो है अरेस्ट कीजिए इसको, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। ये ऑन रिकॉर्ड बातें मैं बोल रहा हूं। और आप कहेंगे कि सब कुछ सिंपल है, आंख पे पट्टी बांध लो, रात हो गई। ऐसा नहीं होता। अब इस देश में इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे लोग जो बायकॉट कर रहे हैं, भैया दिल्ली वालों तुम्हारे हाथ में सॉल्यूशन है। बाहर निकलो, 2-3 दिन के लिए नौकरी त्यागो और लगाओ चपेट कान के नीचे। प्रदर्शन का यह तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही शाहीन बाग को लेकर के अपने जजमेंट में कह चुका है कि सड़क जाम करना प्रोटेस्ट नहीं है। तुमको प्रोटेस्ट करना है, जाओ ना यार, पंजाब में कई जगह होंगे प्रोटेस्ट के स्थल बने होंगे ना, जाओ, हर एक शहर में प्रोटेस्ट का धरना स्पॉट बना रहते, जाओ वहीं पे धरना करो। नोबडी विल गिव अ डैम अबाउट दिस। जाओ, नालायक कहीं के, तुम ही लोग किसान हो। अल्लाह हम लोग किसान नहीं है, तुम बताओगे हमको। इनको किसी चीज से मतलब नहीं, इनको अपना शाहीन बाग पार्ट 2 चलाना था, इन लोगों ने चला लिया। 11 दिसंबर आज ही के दिन शाहीन बाग शुरू हुआ था और आज ही के दिन जो है मतलब अब पीक पे है। अब देख लीजिए ये सारी चीजें मांग हो रही है, वो जो शाहीन बाग में बैठे हुए लोग थे। लेकिन एक बार इन लोगों को छोड़ने की मांग करने से पहले जो देश के बाकी तबके हैं, जो इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए बात करना चाहते हैं, वो याद कर लें कि आईबी के ऑफिसर अंकित को मार दिया गया,
रतनलाल को ही नहीं, शाहीन बाग की शेरनियों ने पत्थर मार मार के मार दिया है। वो सारी की सारी मुसलमान महिलाएं थी। मुझे डिप्लोमेटिक होना नहीं आता, आई एम सॉरी बरखा, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो सकता। ये शाहीन बाग की मुसलमान महिलाएं थी जिन्होंने रतनलाल को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पत्थरों से मार दिया। इतिश्री, खत्म, नहीं छोड़ेंगे, जाओ जो उखाड़ना छोड़ो, और सफूरा अजगर की तरह विधवा विलाप करते रहो। जय श्री राम।